हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो चैप्टर है वो नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट चैप्टर का करने वाले हैं। एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज का हम लोग बात करेंगे 8.2 की। तो 8.2 में कुछ फार्मूला का यूज कैसे किया जाता है, ठीक है, और उसको कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है कि कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब कुछ विशिष्ट कोण का कितना मान होता है वो हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग देखते हैं क्या होता है, ठीक। जैसे कि 45 डिग्री के लिए मान क्या होगा, मतलब 45 डिग्री जब मान आएगा साइन में, टेन में, कॉट में, कोसेक में, तो क्या उसका मान क्या हो सकता है उसके बारे में आज हम लोग इससे जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक त्रिभुज जो हम बना लेते हैं। एक त्रिभुज है जो कि समान भुजा का त्रिभुज रहता है, ठीक है। एक त्रिभुज है, तो इसमें यह बताया गया है कि त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है, तो जिसका बी समकोण है, यदि एक कोण 45 डिग्री का हो तो अन्य कोण भी 45 डिग्री का होगा। एक चीज आप लोग बताइए कि आप लोग को पता ही होगा कि जो त्रिभुज का सारे कोणों का योग होता है, मतलब त्रिभुज का जो योग होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि क्योंकि त्रिभुज का कुल योग लिखा हुआ है, कुल योग 180 डिग्री का होता है, ठीक है। 180 डिग्री का होता है। तो सपोज मान ली कि 180 डिग्री, तो ये तो मेरा 90 है ना, ये तो मेरा 90 है, ये है तो 90 है, ये ही 90 हो गया, तो ये 45 होगा, तभी ना यहाँ पर हमारा 45 और ये 45 होगा, तभी ना कुल जोड़ के हम लोग 180 डिग्री बनाएंगे। तो एक चीज बताइए, इस साइन एंगल जो बना रहा है 45 का, और सी भी एंगल क्या बना रहा है, 45 का बना रहा है, ठीक है। तो यहां इसलिए हम लिख दिए, देखिए, तो अन्य कोण मतलब अन्य कोण भी क्या होगा, 45 डिग्री का होगा, क्योंकि बी समकोण है, तो दोनों एंगल क्या होगा, 45 का होगा। तो एक चीज आप देखिए, कोण ए और कोण सी आपस में बराबर है या नहीं है, तो इसलिए लिख दिए कोण ए बराबर है कोण सी के, और कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। अतः BC मतलब BC बराबर क्या है, AB के। तो BC क्या हो गया, ये वाला, ठीक है, और ये वाला आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पर ये लिख दिए। अब यहां पर क्या करना है, इसमें हम लोग मानते हैं, क्योंकि हम लोग का मान निकालना है, तो यहां पर लिखो माना कि दोनों एंगल बराबर है, इसलिए लिख देते हैं BC बराबर है AB बराबर है A। हम सभी इसका जो भुजा है ये हम लोग को आप क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं। तो चलो ये दोनों A हो गया, मतलब A भी A हो गया और A भी क्या हो गया, A हो गया, क्योंकि आपस में बराबर था, तो इसको A माने तो इसको भी A मानेंगे। अब एक चीज देखो, ये मेरा आधार हो गया, ठीक, ये मेरा लंब हो गया, ये मेरा आधार था और ये मेरा लंब, सॉरी ये आधार था, ये लंब था, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि अगर हमको आधार और लंब दोनों पता है तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग AC नहीं निकाल लेंगे, कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कर्ण तो निकाल ही सकते हैं ना, कर्ण, ठीक है, ये वाला निकालना है हमको, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग ये निकाल लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से AC निकालने का जो सूत्र होता है वो हो जाता है, कर्ण निकालने का सूत्र हो जाता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक।
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहां पर देखिए, जैसे यहां पर इस कर्ण क्या है, AC है, तो AC भी लिख सकते हैं। AC बराबर रूट अंडर लंब कितना है, BC का स्क्वायर और प्लस क्या होगा, AB का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहां पर मान पुट कर देते हैं। तो इसका मान हमको पता है क्योंकि दोनों को माने हैं, AB और ABC और AC को A माने हैं, तो A का स्क्वायर, ठीक, अब प्लस इसका कितना हो जाएगा, A का स्क्वायर, ठीक। तो एक चीज देखिए आप कि रूट में A का स्क्वायर A, तो A और A 2A स्क्वायर नहीं हो जाएगा, तो 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर, ठीक, 2A स्क्वायर। तो अब यहां से देखिए, यहां पे हम लोग जो मान निकाले हैं 2A स्क्वायर, तो अगर ये स्क्वायर A पर स्क्वायर है तो स्क्वायर से ये रूट हट सकता है A के लिए, 2 पर स्क्वायर रहेगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 2A, रूट 2A लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा मेरा मान, यहां पर क्या आ जाएगा, रूट 2A, ठीक है। यहां पर मान आ जाएगा क्या, रूट 2A, तो हमारा मान निकल गया कि रूट 2A, ठीक। अब हम लोग का क्या करना है कि देखो, अब हम मेरा तीनों मान निकल चुका है, मेरा तीनों मान निकल चुका है, हम लोग पहले ही बताया। देखो आधार भी निकल गया, आधार मेरा A है, लंब A है, और कर्ण कितना है, रूट 2A, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आराम से मान निकालते हैं। जैसे पहले साइन का निकाल के देखते हैं। तो देखिए साइन 45, क्यों 45, क्योंकि 45 इसलिए रखे क्योंकि 45 डिग्री का मान निकालना है। तो साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो चलिए लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है A, और कर्ण कितना निकाले, लंब A है और कर्ण कितना है, रूट 2A। तो एक चीज आप देख रहे हैं कि A और A से A नहीं कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 बटा रूट 2, कोई दिक्कत, 1 बटा रूट 2। चलिए साइन 45 का मान, अब ये जो हो गया साइन 45 का जो मान निकला, ये साइन 45 का जो मान निकला वो मेरा कितना हो गया, 1 बटा रूट 2। तो कभी भी साइन 45 का जब मान पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा, 1 बटा रूट 2, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, कॉस का निकालेंगे, सारा का निकाल के बताएंगे। तो कॉस का सेम इसी प्रकार से निकालेंगे। तो कॉस 45 का जो मान हो जाएगा, कॉस 45 का जो मान हो जाएगा वो क्या होता है, आधार बाई, आधार बटे क्या होता है, कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है मेरा, फिर A, और फिर कितना करें, रूट और A। फिर देखो A से A कट गया तो कितना बचेगा, 1 बटा रूट 2 बचेगा। तो मेरा cos 45 का भी मान कितना हो गया, 1 बटा रूट 2, ठीक है। फिर tan का निकालते हैं, ठीक है, tan 45 का, tan 45 का, तो tan 45 का क्या होता है, लंब बटे आधार, यही ना होता है, tan 45 का होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, A है, और आधार भी कितना है, A है, मतलब लंब भी A है और आधार भी कितना है, A है। तो देखो A से A कट जाएगा, कितना बचेगा, 1। तो देखो tan का भी मान हमारा कितना निकल गया, 1, मतलब साइन 45 का मान 1 बटा रूट 2, cos 45 का मान 1 बटा रूट 2, और tan 45 का मान क्या, 1। चलिए इसी प्रकार से फिर क्या करते हैं, सारा का निकाल लेते हैं। जैसे कि साइन का क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक 45 का निकालेंगे। तो कोसेक 45 का इसका जो उल्टा हो जाता है, मतलब इसका हो जाता है कर्ण बटा लंब, ठीक।
पहले सबका लिख लेते हैं, उसके बाद मान पुट कर देंगे, ठीक है। कॉस का उल्टा होता है सेक। सेक 45 का जो होता है, सेक 45 का हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। और कॉट का हो जाएगा, कॉट 45 का हो जाएगा आधार बटा लंब, ठीक। तो अब देखिए इसका कर्ण का मान कितना था, √2a ये ना था। अब बटे में लंब कितना है a, तो देखो a से a अगर उड़ गया तो नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका मान कितना आ जाएगा √2। तो cos सेक 45 का मान कितना हो गया √2। फिर इसका देख लिए सेम प्रोसेस, कर्ण कितना है √2a और आधार कितना है a। देखो a से a कट गया तो कितना बचेगा √2। तो सेक 45 का भी मान कितना हो गया √2। अब देखो इसका आधार बटे लंब, तो इसका भी मान a और इसका भी मान a, तो a कट गया तो कितना बचेगा 1, इसका मान कितना हो गया 1। तो एक चीज आप गौर से देखिए कि इसका उल्टा 10 45 है 1 है, तो 1 का 1, क्योंकि 1 ही रहेगा। अब देखिए कॉसेक का सेक होता है, तो देखिए यहां पर 1 बटा √2 है, तो इसको उलट दीजिए, इसको उलट दीजिए क्योंकि इसका अपोजिट होता है ना, तो इसको उलट दीजिए, कितना बचेगा √2, क्योंकि 1 का नीचे वैल्यू नहीं होता है। फिर देखो सेक साइन का कॉसेक होता है, कॉसेक को ये 1 बटा रूट को उलट दीजिए √2। अब देखिए ये 6 मान हम निकाल चुके हैं और 45 का मान निकाल चुके हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग को याद हो जाना चाहिए कि साइन 45 का कितना मान होता है, कॉस 45 का कितना होता है, टेन 45 का कितना होता है, सेक 45 का कितना होता है और कॉसेक 45 का कितना मान होता है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा और बिल्कुल समझ में आया होगा। तो चलिए और एक चीज आप लोग बता दीजिए, करते जाइए कि देखिए इस वीडियो को जहां तक आप शेयर कीजिएगा वहां तक, और शेयर जब वीडियो देख लेते हैं तो नीचे ये लिख दीजिए कि ये अच्छा वीडियो था। इससे क्या होता है कि हमको सपोर्ट मिलता है कि हाँ वीडियो बनाने के लिए। अगर और भी कोई भी क्वेश्चन हो, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा हो, कमेंट में कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, हम उस पर वीडियो बना के आपको दे देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल, और चाहे नए आदमी को शेयर कर दीजिए और जहां तक होगा सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है।